फ्रेंड्स, एक मोमेंट इमेजिन करो। कोई नया इंसान मिला है आपको, नेबर हो, कलीग हो या किसी का रिलेटिव हो। वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है हाय, नाइस टू मीट यू, सो व्हाट डू यू डू। और आप अंदर से सोचते हो मैं काम करता हूँ, मतलब जो कोई जॉब है मेरी सॉफ्टवेयर में, नहीं आईटी में। वो ऑकवर्ड साइलेंस, वो हाथ मिला के कुछ ना बोलना, वो बस मुस्कुरा के सर हिला देना। और हम सब जानते हैं वो फीलिंग, और वो फीलिंग इंग्लिश की कमी से नहीं आती, वो उन वर्ड्स की कमी से आती है जो कभी किसी ने सिखाए ही नहीं। आज वो वर्ड्स मिलेंगे। बाय द वे, आई एम राजेश और आप देख रहे हो इंग्लिश टॉक्स विद राजेश, जहां हम सिर्फ इंग्लिश सीखते नहीं, हम इसे जीते हैं। और सुनिए, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी लाइन दूंगा जो आप किसी भी नए इंसान के साथ मिलते वक्त बोल सको, जब नाम पता हो लेकिन चेहरा पहली बार देख रहे हो और आप सीधा इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। एक लाइन जो इंडियंस ऑलमोस्ट कभी नहीं बोलते, लेकिन सुनने वाला तुरंत फील करेगा ये इंसान कंफर्टेबल है अपनी इंग्लिश में। वो लाइन आने वाली है, तो पूरे वीडियो में साथ रहो। कन्वर्सेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स। इंट्रोडक्शन, अपना परिचय देना। गिव एन इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग, मिलते वक्त कहा जाने वाला पहला बोल। एक्सचेंज अ ग्रीटिंग। कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना। गिव अ कॉम्प्लीमेंट। स्मॉल टॉक, हल्की फुल्की बात। मेक स्मॉल टॉक। आइस ब्रेकर, बात शुरू करने का तरीका। यूज एन आइस ब्रेकर। हैंडशेक, हाथ मिलाना। ऑफर अ हैंडशेक। आई कॉन्टैक्ट, आंखों में देखते हुए बात करना। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। कन्वर्सेशन स्टार्टर, बात शुरू करने वाला सवाल। यूज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। कॉमन ग्राउंड, दोनों में एक जैसी बात। फाइंड कॉमन ग्राउंड। फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार मिलने पर जो छाप पड़े। मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव। रीड बॉडी लैंग्वेज। फॉलो अप क्वेश्चन, आगे पूछे जाने वाला सवाल। आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन। ऑकवर्ड साइलेंस, बीच में आने वाली अजीब चुप्पी। ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस। टोन, बोलने का अंदाज। कीप अ फ्रेंडली टोन। एग्जिट लाइन, बात खत्म करने का तरीका। यूज एन एग्जिट लाइन। ये 5 वर्ड्स अभी पकड़ लो, बाकी नेचुरली याद हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन, स्मॉल टॉक, आइस ब्रेकर, फर्स्ट इंप्रेशन, एग्जिट लाइन। 5 मिनट में 5 वर्ड्स। फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी कल से बेटर हो गए हो, सच में। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हफ्ते एक नई एपिसोड, रियल इंग्लिश रियल लाइफ। कन्वर्सेशन की चीजें हो गई, अब वो काम जो बोलते वक्त होते हैं, एक्शंस। और सुनिए, ये सब वो काम है जो रोज होते हैं। किसी से मिलना है, बात शुरू करनी है, सुनना है, ये सब एक स्किल है। और आज वो स्किल इंग्लिश में मिलने वाली है। रियल कन्वर्सेशन एक्शंस। इंट्रोड्यूस, अपना किसी को परिचय देना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ग्रीट, किसी को नमस्ते करना। ग्रीट समवन वार्मली। कॉम्प्लीमेंट, किसी की तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट समवन सिंसियरली। इनिशिएट, पहले खुद से शुरू करना। इनिशिएट अ कन्वर्सेशन। रिस्पॉन्ड, जवाब देना। रिस्पॉन्ड नेचुरली। लिसन एक्टिवली, ध्यान से सुनना। लिसन एक्टिवली। क्लैरिफाई, साफ करके पूछना। क्लैरिफाई व्हाट दे मेंट। रैप अप, बात समेटना। रैप अप द कन्वर्सेशन। इलैबोरेट, थोड़ा और बताना। इलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट। पैराफ्रेज, अपने शब्दों में दोहराना। पैराफ्रेज व्हाट दे सेड। एग्री, सहमत होना। एग्री विद समवन। डिसएग्री पोलाइटली,
प्यार से अलग राय रखना, डिसएग्री पोलाइटली। स्टीयर, बात को नई तरफ ले जाना, स्टीयर द कन्वर्सेशन। मिरर, सामने वाले की बात दोहराना, मिरर देयर वर्ड्स। एक्सक्यूज योरसेल्फ, माफी मांगते हुए हटना, एक्सक्यूज योरसेल्फ पोलाइटली। इंट्रोड्यूस, इनिशिएट, इलैबोरेट, रैप अप, एक्सक्यूज योरसेल्फ। देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ। ये सब काम तो रोज होते हैं, सिर्फ नाम नहीं पता था, अब पता है, एक्शन हो गए। अब वो जगह है जहाँ कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि कन्वर्सेशन सिर्फ घर में ही नहीं होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टाइल होता है बोलने का। इन जगहों को जानोगे तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाएगा। सुनिए। कन्वर्सेशन सिचुएशंस, सोशल गैदरिंग, मिलने जुलने की जगह, अटेंड अ सोशल गैदरिंग। नेटवर्किंग इवेंट, काम के सिलसिले में लोगों से मिलने की जगह, अटेंड अ नेटवर्किंग इवेंट। वेटिंग एरिया, इंतजार करने की जगह, कन्वर्सेशन इन द वेटिंग एरिया। कॉमन एरिया, सबके लिए एक जगह, चैट इन द कॉमन एरिया। डिनर टेबल, खाने की मेज पर, कन्वर्सेशन एट द डिनर टेबल। वीडियो कॉल, वीडियो पर बात करना, ज्वाइन अ वीडियो कॉल। वन ऑन वन, आमने सामने दो लोगों की बात, हैव अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन। ग्रुप सेटिंग, कई लोगों के बीच की बात, स्पीक इन अ ग्रुप सेटिंग। फॉर्मल इंट्रोडक्शन, पहली बार की जरूरी मुलाकात, हैंडल अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। कैजुअल कैचअप, हल्की फुल्की मुलाकात, हैव अ कैजुअल कैचअप। ये 10 जगह हैं और हर जगह कन्वर्सेशन का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। फ्रेंड्स, 40 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब आने वाला है स्पीक मोड। उसमें वो प्रॉमिस लाइन भी है, वो एक लाइन जो किसी भी नए इंसान से मिलते वक्त बोल सकते हो, बिना सोचे, बिना रुके, और सुनने वाला फील करे कि आप नेचुरली कंफर्टेबल हो अपनी इंग्लिश में। वो सिर्फ 2 मिनट दूरी पे है। नाइस टू मीट यू। नमस्ते, मैं राजेश हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आई हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सुना है। हाउ डू यू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इट वॉज लवली मीटिंग यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और आगे, यहां से रियल कॉन्फिडेंस शुरू होता है। फ्लुएंसी बूस्ट लाइन, आई एम सॉरी, कुड यू से दैट अगेन, आई डिडंट क्वाइट कैच दैट। माफ करना, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर अबाउट दैट। ये सच में दिलचस्प है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। आई कैन रिलेट टू दैट, समथिंग सिमिलर हैपन टू मी। मैं ये समझ सकता हूं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वी शुड कैच अप प्रॉपर्ली समटाइम, हमें किसी दिन ठीक से मिलना चाहिए। I'd love to hear thoughts on that, मैं इस पर आपकी राय सुनना चाहूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने एक प्रॉमिस किया था, एक ऐसी लाइन जो आप किसी भी नए इंसान से मिलते वक्त बोल सको, बिना सोचे, बिना रुके, और सुनने वाला फील करे कि आप जेन्युइनली कंफर्टेबल हो अपनी इंग्लिश में। वो लाइन आ रही है। पहले 4 और लाइंस हैं जो आपको जेन्युइनली फ्लुएंट कन्वर्सेशन करने वाला इंसान बनाएंगी। ये रही वो लाइन। लीप नेटिव लाइंस। What brings you here today? आज यहां किस सिलसिले में आए। I don't think we have met. I am राजेश। लगता है हम पहले नहीं मिले, मैं राजेश हूं। How are you finding it here? यहां कैसा लग रहा है आपको। I didn't catch your name. Sorry about that. माफ करना, मैं आपका नाम ठीक से सुन नहीं पाया। कभी ऐसा हुआ है, किसी का नाम सुना हो, चेहरा जाना सा हो, लेकिन कभी सीधा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। वेडिंग में, ऑफिस इवेंट में, कॉलोनी में, वो मोमेंट जब आप सोचते हो कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलूं। इंडियंस उस मोमेंट में या तो मुस्कुरा के आगे निकल जाते हैं या नजर चुरा लेते हैं। नेटिव स्पीकर्स ये बोलते हैं, इट्स ग्रेट टू फाइनली पुट अ फेस टू द नेम। आखिरकार आपसे मिलना हो ही गया,
नाम तो पहले से सुना था। सोचो अगली बार वो मोमेंट आए जब नाम पता हो, चेहरा पहली बार देख रहे हो, बस ये बोलना, इट्स ग्रेट टू फाइनली पुट अ फेस टू द नेम। एक लाइन और कन्वर्सेशन अपने आप शुरू हो जाएगी। आज से ये लाइन आपकी है। लाइन्स होगी अब एक सेशन जो सरप्राइजिंगली सबसे हेल्पफुल होता है, गलतियां। दोस्तों गलतियां सुनना मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि जब पता चले कि गलत क्या था, सही अपने आप सेट हो जाता है और कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ फिक्स करना है। चलो ये 8 पैटर्न्स फिक्स कर लो और लोग खुद बोलेंगे इनका इंग्लिश बहुत नेचुरल है। कॉमन मिस्टेक्स बस्टर। माई सेल्फ राजेश। आई एम राजेश। माई नेम इज राजेश। आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई। What is your good name? What's your name? Could I get your name? I'm doing job. I work in IT. I have a job in finance. She's my cousin sister. She's my cousin. I will revert back to you. I'll get back to you. I'll follow up with you. We are like that only. That's just how we are. That's our way. Please do the needful. Please take care of this. Could you handle this for me? अब कमेंट में लिखिए इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने कभी की है। मैं पढ़ता हूँ, सच में गलतियां ठीक हो गई। अब मजा आने वाला है। रियांस के पड़ोसी की नई फैमिली शिफ्ट हुई है और रियांस उनसे पहली बार मिलने गया है अकेले में। वो नर्वस है, लेकिन आज जो सीखा वो काम आता है। सुनिए, ये सीन आपको अपना लगेगा। Papa, I'm nervous. What if there is an awkward silence and I don't know what to say? That's why you have to an icebreaker ready. Start with something simple. Ask how they are finding the building. And what about my introduction? Should I just say my name? Name, class, and one thing about yourself. Keep your body language open and smile. Make eye contact. That's what makes a good first impression. But if I can't talk, I can't think of anything to say after the greeting. Give them a genuine compliment. Notice something about their home, how they have set things up. Okay. And should I wait for them? And instead of conversation, or should I start? Always initiate. The one who start conversation, people remember them. Don't wait. What they if say something, I want them to elaborate more. Ask a follow-up question. Say, that's interesting. Tell me more. That's keep conversation going. And if we found common ground and also like cricket, That's your best small talk topic right there. and when we want to leave, and how do I wrap up without being rude? Use an exit line. It was so lovely meeting you. We should get together again soon. Simple and warm. You already could do this, Riyansh. You just needed the words. That's all English ever is. Your thoughts finally finding their voice. सीन अच्छा लगा ना फ्रेंड्स? अब आज का एक छोटा सा बोनस, 5 फ्रेजल वर्ड्स सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए। ये वो एक्सप्रेशन है जो फ्लुएंट लोग रोज बोलते हैं और आप भी अब इन्हें अपनी इंग्लिश में डालोगे। बोनस फ्रेजल वर्ब्स। कैच अप, पुराने दोस्त से मिलकर बात करना। वी शुड कैच अप समटाइम, इट्स बीन एजेस। ओपन अप, दिल खोलकर बात करना। वंस ही ओपनड अप, द कन्वर्सेशन बिकम्स सो मच इजियर। ब्रेक द आइस, शुरुआती झिझक तोड़ना। अ गुड क्वेश्चन कैन रियली ब्रेक द आइस एट अ न्यू प्लेस। गेट अलोंग, किसी के साथ अच्छी बनना। We got along really well from the very first meeting. Follow up, बाद में जाकर बात करना। I follow up with you after the event. 40 words, 15 lines, including वो promise line, 8 गलतियां ठीक की, एक फुली फैमिली सीन, 5 phrasal verbs। फ्रेंड्स, ये सब सिर्फ सुनने से याद नहीं रहते, लिखने से रहते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूँ एक कमेंट, सच में प्रॉमिस। टास्क कमेंट चैलेंज। चैलेंज 1, 5 सेंटेंसेस लिखो। आज के एपिसोड से कोई भी 5 वर्ड्स लो, हर वर्ड का एक रियल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस बनाओ अपनी जिंदगी से। एग्जांपल सेंटेंसेस। आई ऑलवेज स्ट्रगल विद द फर्स्ट इंप्रेशन इन द न्यू सोशल सेटिंग।
I used a simple icebreaker and the conversation went really well. I need to work on my body language when I meet new people. Challenge 2. Word pair practice. Pair 1. Icebreaker plus common ground. Example. I used a simple icebreaker about cricket and we found common ground immediately. Pair 2. Follow-up question plus elaborate. Example. I asked a follow-up question and asked them to elaborate and the conversation lasted an hour. Daily comment challenge. Comment one line using these 3 words. Small talk plus common ground plus awkward silence. Example. I started with small talk, found common ground quickly and there was no awkward silence at all. फ्रेंड्स, रियांस आज नेबर से मिलने गया था। पहले वो नर्वस था, पापा क्या बोलूंगा, क्या अगर कुछ नहीं सूझा, और फिर वो गया, उसने इनिशिएट किया, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, उसने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा और वापिस आया तो बोल रहा था, पापा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं और बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना मुश्किल नहीं होता है। हम सोचते हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन एक बड़ी चीज है जो कुछ स्पेशल लोगों को आती है, लेकिन सच ये नहीं है। कन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो एक इंसान का दूसरे इंसान से जनरली मिलना होता है, और ये सब आप पहले से ही जानते हो। इंग्लिश सिर्फ वो चीज है जो इन सबको एक आवाज देती है। आज वो आवाज मिलनी शुरू हो गई। आज हमने बेसिक कन्वर्सेशन इंग्लिश सीखी, पहली मुलाकात से लेकर पोलाइट एग्जिट तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे इमोशंस एंड फीलिंग इंग्लिश। और फ्रेंड्स, ये एपिसोड उन सबके लिए है जो जानते हैं क्या फील हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में डिस्क्राइब करना हो तो वर्ड्स ही नहीं मिलते। वो गैप नेक्स्ट वीक खत्म होने वाला है। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस टुडे, इवन 5 minutes is enough. Bye everyone.